हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्ट्रेंथनिंग द भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल टीचर प्राइज विनर रंजीत सिंह डिसले के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि असिस्टेंट टीचर से ग्लोबल टीचर बनने की जर्नी और उनके स्ट्रगल के बारे में, और हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से लोकल एजुकेशन को ग्लोबल एजुकेशन तक के पहुंचाया है। और हम अपने लेवल पर सोसाइटी में बच्चों को कैसे टेक्नोलॉजी से लिंक करके क्वालिटी एजुकेशन मिलने में उन्हें सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में झेडपी परतवाड़ी स्कूल लोकेटेड है। ठीक है, और आपको बताया दोस्तों, स्कूल में क्लासरूम्स रहते हैं, लेकिन इस स्कूल का एक क्लासरूम गोठा करके यूज किया जाता था, जिसमें बकरी बैल वगैरह रह सकते थे। ठीक है, लेकिन मजे की बात दोस्तों, स्कूल में ऐसी एक्टिविटी चल रही है, लेकिन गांव के कोई भी पेरेंट्स रेडी नहीं था इसके खिलाफ में कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, और इस स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों कि इस स्कूल में ड्रॉप आउट रेट 98% है। मान लो अगर कभी स्कूल में पट संख्या यानी बच्चों की संख्या 100 है, लेकिन उसमें से 2 से 3 ही बच्चे स्कूल में प्रेजेंट रह रहे थे। ठीक है, इतनी खराब कंडीशन थी दोस्तों ये झेडपी स्कूल परितेवाड़ी की। ठीक है, जब रंजीत सिंह डिसले ने 2009 में स्कूल ज्वाइन किया, सॉरी यहाँ पे 2009 है। ठीक है, जब 2009 में रंजीत सिंह ने स्कूल ज्वाइन किया तो उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि स्कूल में ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा था। 98% ड्रॉप आउट रेट था। स्कूल पूरी खाली रहती थी, बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इनके सामने। तो जो बाकी के बच्चे थे दोस्तों, जो स्कूल में आते नहीं थे, वो क्या करते थे, एक तो पेरेंट्स को खेती में मदद करते थे या फिर घर में छोटे बच्चों की देखभाल किया करते थे। ठीक है, फिर रंजीत सिंह डिसले ने सर्च ऑपरेशन चालू किया। खेत में जा जाके बच्चों को ढूंढते थे और स्कूल में पकड़ पकड़ के लाते थे, घर में जा जाके बच्चों को स्कूल में लाते थे। ठीक है, ऐसे ही 8-9 महीने करने के बाद पूरा क्लासरूम फुल हो चुका था। ठीक है, इसके बाद क्लासरूम तो फुल हो गए थे, लेकिन इंश्योर करना था कि ये क्लासरूम हमेशा भरे ही रहे, कोई बच्चा फिर से खेती में या फिर घर में ना रहे। ठीक है, तो उनका फोकस था दोस्तों कि स्कूल का एटमॉस्फेयर अट्रैक्टिव कैसे बनाए बच्चों के लिए, ताकि स्कूल ड्रॉप आउट करने का विचार बच्चों के मन में आए ही ना। तो स्टार्टिंग में रंजीत सिंह ने बच्चों को स्कूल में एंजॉय करने दिया। ठीक है, बच्चों को कंप्यूटर पे मूवी दिखाते थे, सॉन्ग सुनाते थे, प्ले करते थे, ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग पढ़ाते थे। इन एक्टिविटी द्वारा बच्चों में स्कूल के लिए अट्रैक्शन निर्माण हुआ और बच्चे कंटिन्यू स्कूल में आते रहे। ठीक है, और दोस्तों रंजीत सिंह को अच्छे से पता था कि बिना पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन के बच्चों का विकास होना बहुत कठिन होगा, इसलिए उन्होंने पेरेंट्स के सेंसिटाइजेशन और कल्चरल मीटिंग्स में बहुत फोकस किया। उन्होंने 5-6 महीने तक के पेरेंट्स की मीटिंग ली थी और उनको समझाया कि एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है वो बच्चों के भविष्य के लिए। और उन्होंने कल्चरल एक्टिविटी के थ्रू उन्होंने पेरेंट्स को एजुकेशन के बारे में जागरूक किया। अब उनके हम इनिशिएटिव देख लेते हैं, उन्होंने कौन से इनिशिएटिव लिए थे। ठीक है, पहला है दोस्तों अलार्म ऑन टीवी ऑफ एट 7 PM। मतलब इस इनिशिएटिव में क्या होता था दोस्तों कि शाम को 7 बजे स्कूल से एक हुटर बजता था। ठीक है, अलार्म बजता था। उस समय क्या होता था, घर में जो भी एक्टिविटी चालू हो, टीवी चालू हो या पेरेंट्स और कुछ काम कर रहे हो, तो वो सब काम को बाजू में रख के 1 घंटा 7 से 8 बजे तक के पूरा फोकस बच्चों के स्टडी पे करते थे। इस 1 घंटे के टाइम स्लॉट में बच्चों के स्टडी में पेरेंट्स हेल्प किया करते थे। ठीक, और दूसरा इनिशिएटिव ऐसा लिया था कि दोपहर को 2 बजे पेरेंट्स के मोबाइल में SMS भेजा जाता था रंजीत सिंह डिसले के द्वारा। ठीक है, कि उस दिन कौन सा टॉपिक, कौन से एक्टिविटी होमवर्क में की जानी है। ठीक है, ये एक्टिविटी से दोस्तों पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस भी आया और पेरेंट्स का एंगेजमेंट भी हुआ बच्चों के स्टडी में। ठीक है, अब हम बात कर लेते दोस्तों रंजीत सिंह ने कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। ठीक है, सबसे पहला प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत फेमस हुआ, वो था QR कोडेड टेक्स्ट बुक्स। QR का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना, क्विक रिस्पॉन्स कोडेड टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो दोस्तों रंजीत सिंह ने क्या किया कि बुक में जो चैप्टर है, जो पोयम है, ठीक है, जैसे एक कोई चैप्टर हो गया या फिर कुछ पोयम हो गया है ना, या कुछ स्टोरी हो गई, तो वहाँ पे एक बार कोड उन्होंने प्लेस कर दिया। फिर उस बार कोड को मोबाइल से स्कैन करने के बाद जो पर्टिकुलर टॉपिक था, उस पर्टिकुलर टॉपिक की समरी को ऑडियो से, वीडियोज हो गया, फिर एनिमेटेड वीडियो हो गया, या फिर MP3 पोयम हो गया, या फिर एक्सपर्ट लेक्चर के द्वारा बताया जाता था। यानी कि बच्चों को समरी याद करने में बहुत फायदा होने लगा। यानी हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि किताबें बच्चों के लिए बोलने लगी। ठीक है, अब किताबें अभी बच्चों के लिए बोलने लगी थी।
और बच्चे घर में अपने पेरेंट्स के मोबाइल से वो क्यूआर कोड स्कैन करके ये एक्टिविटी करने लगे थे, ठीक है। और दोस्तों ये क्यूआर कोडेड टेक्स्ट बुक जो है 60 लाख से ज़्यादा बच्चे भारत में यूज कर चुके हैं, ठीक। और एनसीईआरटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने भी इसको एडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनका दूसरा प्रोजेक्ट, उसका नाम है वर्चुअल फील्ड ट्रिप। तो दोस्तों ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप प्रोजेक्ट में होता क्या है दोस्तों कि इनके सिलेबस में अगर कोई टॉपिक दुनिया के कोई भी कोने में अगर कभी अस्तित्व में है तो उस जगह पे बच्चों को वर्चुअली ले जाया जाता है और वहाँ के एक्सपर्ट से या फिर वहाँ पे जो एक्सपर्ट गाइड रहते हैं उनके द्वारा उस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों शिवाजी महाराज का किला है जो वर्चुअली उस शिवनेरी किले पे जाकर वहाँ पे जो एक्सपर्ट गाइड रहते हैं उनसे वो टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं वहाँ। और उसके बाद दोस्तों ये फॉरेन के स्कूल में वर्चुअली विजिट करते हैं और आइडिया शेयर करते हैं कि फॉरेन के स्कूल एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह से फिर ये अपने स्कूल में अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये वर्चुअल फील्ड ट्रिप का इनका ये प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों वर्चुअल फील्ड ट्रिप साइंस सेंटर। इन्होंने एक अपना खुद का साइंस सेंटर खोल लिया है वर्चुअली, जो कि ये दुनिया भर के बच्चों को गाइड करते हैं और साइंस के प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताते हैं और साइंस बिहाइंड थिंक मतलब कि साइंस के पीछे की बातें भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि अगस्त 2019 से मार्च 2020 के 7 से 8 महीने में दुनिया के 143 देश के 800 स्कूल में इन्होंने वर्चुअली पढ़ाया है, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट है लेट्स क्रॉस द बॉर्डर। इस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों दुनिया भर से पीस एम्बेसडर और पीस आर्मी तैयार कर रहे हैं, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि शांति के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो और आने वाली जनरेशन को डिसाइड करने दे कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, है ना। यह इसका उद्देश्य है, ठीक है। और दोस्तों यही सब एक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए 2016 में इन्हें इनोवेटिव रिसर्च ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों कि 2020 में रंजीत सिंह डिसले ग्लोबल टीचर प्राइज विजेता बने, ठीक है। और इस ग्लोबल टीचर प्राइज को दोस्तों नोबेल प्राइज फॉर टीचिंग भी बोला जाता है, ठीक। और इस ग्लोबल टीचर प्राइज के तहत दोस्तों इन्हें $1 मिलियन यानी कि भारतीय रुपए में 7 करोड़ रुपए का प्राइज दिया गया, ठीक। और इंटरेस्टिंगली दोस्तों इन्हें जो 7 करोड़ रुपए मिले थे उसमें से आधे यानी कि 3.5 करोड़ रुपए इन्होंने अपने जो 9 कॉम्पिटिटर थे इनके उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ताकि वो टीचर्स भी अपने देश में अपने स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करें, है ना। और उसके बाद दोस्तों 2021 में रिसेंटली ही अभी महाराष्ट्र टाइम का यूथ आइकॉन अवार्ड भी जीता है, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने एक शिक्षक अपनी इच्छा शक्ति से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम करके स्कूल में एक अट्रैक्टिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, है ना। उसके बाद पेरेंट्स को इंगेज किया और टेक्नोलॉजी की सहायता से बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड किया, ठीक है। तो दोस्तों एक व्यक्ति इतना बड़ा करके ग्लोबल टीचर बन सकता है, तो दोस्तों फिर हम वैयक्तिक लेवल पर क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं आइए डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों कि हमारे सराउंडिंग में जो बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट्स है ना, उनको हम अवेयर कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। दोस्तों जो ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म्स है जो फ्री में स्टडी मटेरियल स्टडी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट को गाइड कर सकते, ठीक है। दोस्तों हमें अच्छे से पता है कि आज की गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशन की क्वालिटी क्या है ना। अगर दोस्तों टीचर्स ने अगर कभी ये बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बच्चों को जानकारी दी तो ये बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलने के बारे में, है ना, जो कि फ्री में अवेलेबल है। टीचर्स को स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करना है कि जो फ्री ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है जो कि यूट्यूब में हो सकता है या पर्टिकुलर वेबसाइट्स वगैरह हो सकती है जो कि फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रही है, उसको फिल्टर करना है और बच्चों तक के जानकारी प्रोवाइड करनी है, उनको अवेयर करना है। दोस्तों अगर टीचर्स ने विलिंगली ये काम कर लिया, ये एक्टिविटी अपने स्कूल में स्टार्ट कर दी तो ऑटोमेटिक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलने लगेगा। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बार इंटरव्यू हो रहा था और उन्हें वहाँ पे पूछा गया था कि आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप प्रोफेसर रह चुके हैं, आप साइंटिस्ट रह चुके हैं, ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद आप कौन सा पेशा अपनाएंगे। तो फिर दोस्तों कलाम साहब ने बहुत प्यारा सवाल का जवाब दिया
कि टीचर्स के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बच्चों के माइंड्स को ग्रो कर सके, बच्चों के माइंड्स को इनरिच कर सके और बच्चों को सपना दिखा सके, है ना। और एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी बना सके। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो स्टूडेंट्स है उनको टीचर से भी बेटर बना सके, है ना। इसलिए कलाम साहब ने बोला कि मैं रिटायर्ड होने के बाद टीचर होना ही पसंद करूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी टीचर्स के पास होती है। रियल में दोस्तों अगर टीचर्स छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स लेते गए तो दोस्तों बच्चों को ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पेरेंट्स भी दोस्तों बहुत बड़े टीचर होते हैं, है ना, और उन्होंने भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आपने देखा हो कि आज एजुकेशन एक मार्केट बन चुका है ना। जो कोचिंग क्लासेस हो गए, ट्यूशन क्लासेस हो गए, बिना रिस्क के प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। बच्चे क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए ट्यूशन क्लासेस लगाते हैं, कोचिंग क्लासेस लगाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे बेटर तो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर दोस्तों बच्चों को फ्री में ऑनलाइन कंटेंट और वो भी क्वालिटी वाले अवेलेबल है तो फिर पेरेंट्स को कोचिंग क्लासेस में और ट्यूशन क्लासेस में पैसा फूकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से बहुत से फैमिली का पैसा बच सकता है दोस्तों, जो कि ट्यूशन क्लासेस में, कोचिंग क्लासेस में जा रहा है ना। तो दोस्तों बस हमें छोटा सा स्टेप लेके जो अनअवेयर है उन्हें अवेयर करना है, और जो ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है उनके बारे में उन्हें जानकारी देनी है, बस इतना ही करना है। और जो व्यक्ति को किसी भी कारण से बच्चों को अवेयर करने का या पेरेंट्स को अवेयर करने का समय नहीं मिलता तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। जय हिंद, वंदे मातरम।